गलवान के बाद पहली बार भारत आ सकती है शी जिनपिंग ब्रिक्स समिट में शामिल होने की संभावना। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सितंबर में दिल्ली में होने वाली ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए भारत आ सकते हैं। भारत ने उन्हें समिट के लिए न्योता भेजा है और चीन ने भारत की अध्यक्षता का समर्थन किया। ब्रिक्स बैठक 12 से 13 सितंबर को प्रस्तावित है। अगर दौरा होता है तो गलवान झड़प और एलएसी गतिरोध के बाद यह जिनपिंग की पहली भारत यात्रा होगी। इससे पहले वह अक्टूबर 2019 में महाबलीपुरम आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जिनपिंग के बीच पहली द्विपक्षीय मुलाकात अक्टूबर 2024 में रूस के कजान में हुई थी। मंत्रालय की कैंटीन पर एफडीए के दावे से हाई कोर्ट असंतुष्ट, वकीलों की टीम करेगी जांच। महाराष्ट्र में खाद्य प्रतिष्ठानों पर एफडीए की कार्रवाई के बीच बॉम्बे हाई कोर्ट ने मंत्रालय की कैंटीन के निरीक्षण को लेकर सवाल उठाए हैं। एफडीए ने दावा किया है कि कैंटीन में निरीक्षण के दौरान कोई कीट पतंगे नहीं मिले। इस पर कोर्ट ने हैरानी जताते हुए कहा है कि 5 स्टार होटलों में भी कभी कभी मक्खियां दिख जाती हैं। ऐसे में कैंटीन के पूरी तरह कीट मुक्त होने का दावा मुश्किल है। कोर्ट ने 4 वकीलों की टीम को कैंटीन का दोबारा निरीक्षण करने का निर्देश दिया। ईडी की कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची टीएमसी, बैंक खातों पर 3 अगस्त को सुनवाई। तृणमूल कांग्रेस ने ईडी द्वारा अपने 3 एचडीएफसी बैंक खाते फ्रीज किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पार्टी ने कोलकाता हाई कोर्ट के 20 जुलाई के आदेश को चुनौती दी है। ईडी का आरोप है कि टीएमसी के एक खाते से करीब 133.84 करोड़ रुपए केयरवेल एविएशन इंडिया को भेजे गए हैं, जो कथित मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है। एजेंसी ने 7 जुलाई को 6 बैंक खाते फ्रीज किए थे। टीएमसी ने कार्रवाई को बिना ठोस सबूत का बताया है। बिहार में बड़ा सियासी फेरबदल, देवेश कुमार के इस्तीफे के बाद दीपक प्रकाश की एमएलसी बनने की राह। बिहार में बीजेपी एमएलसी देवेश कुमार ने विधान परिषद के सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उनका कार्यकाल मार्च 2027 तक था। माना जा रहा है कि उनकी खाली सीट में मंत्री दीपक प्रकाश को एमएलसी बनाया जा सकता है। दरअसल दीपक प्रकाश फिलहाल किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, जबकि मंत्री पद पर बने रहने के लिए 6 महीने के अंदर सदन का सदस्य बनना जरूरी है। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल है। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में एसटीएफ जवान अध्यक्ष अक्षय गिरफ्तार, जांच जारी। बिहार के भोजपुर में भारत तिवारी एनकाउंटर मामले में एसटीएफ जवान अक्षय को गिरफ्तार किया गया। आरा पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में यह गिरफ्तारी हुई है। भरत के परिजनों ने आरोप लगाया था कि हथियार डालकर सरेंडर करने के बाद भी उन पर गोली चलाई गई थी। पुलिस के मुताबिक मामले की जांच जारी है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। 17 जून को भरत तिवारी की पुलिस कार्रवाई में गोली लगने से मौत हुई थी। परिवार के आरोपों के बाद बिहार सरकार ने मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिए थे। जंतर मंतर हिंसा में घायल पुलिसकर्मियों के परिवारों ने सुनाया दर्द, इंसाफ की मांग। दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल हुए पुलिसकर्मियों के परिजनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना दर्द साझा किया है। परिवारों का दावा है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर पत्थर, जूते, चप्पल और गमलों से हमला किया गया। एक घायल सब इंस्पेक्टर के बेटे ने बताया कि उनके पिता की वर्दी खून से सनी थी और उन्हें टांके भी लगे। एक एएसआई की पत्नी ने कहा कि उनके पति का हेलमेट टूट गया था। परिजनों ने संसद में घायल पुलिसकर्मियों का पक्ष रखने और घटना की कार्रवाई की मांग की है। दक्षिण लेबनान में इजरायल का बड़ा ऑपरेशन, हिजबुल्लाह के सुरंग नेटवर्क को बनाया निशाना। इजरायल डिफेंस फोर्सेस ने दक्षिण लेबनान के ब्यूफोर्ट रीज इलाके में हिजबुल्लाह के कई अंडरग्राउंड सुरंगों को तबाह करने का दावा किया है। आईडीएफ के मुताबिक यह नेटवर्क संगठन के लिए कमांड सेंटर के तौर पर इस्तेमाल होता था और यहां से सैन्य गतिविधियों को संचालित किया जाता था। सेना का दावा है कि सुरंग नेटवर्क को करीब 2 दशकों में तैयार किया गया था और इसकी फंडिंग ईरान से हुई थी। इजरायल ने कहा कि वह सीजफायर समझौते का प्लान करने के साथ अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी कार्रवाई जारी रखेगा। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की बड़ी कामयाबी, प्रीति पवार और अंकुश पंघाल फाइनल में। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय बॉक्सरों का शानदार प्रदर्शन जारी है। प्रीति पवार ने महिलाओं के 54 किग्रा सेमीफाइनल में जाम्बिया की कैथरीन मोवापे को 5-0 से हराकर फाइनल में जगह बनाई और भारत का एक पदक पक्का किया। वहीं अंकुश पंघाल ने पुरुषों के 80 किग्रा सेमीफाइनल में कनाडा के जोशुआ ओफोरी को 5-0 से मात देकर फाइनल का टिकट कटाया। किसानों को बड़ी राहत, 2031 तक जारी रहेगी पीएम किसान योजना। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना को अगले 5 वर्षों तक जारी रखने का फैसला किया है। केंद्र कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब यह योजना वित्त वर्ष 2026 से 27 से 2030 से 31 तक चलेगी। इसके लिए सरकार 3.15 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च करेगी। योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल
6,000 रुपए 3 किस्तों में डीबीटी के जरिए दिए जाते हैं। सरकार के मुताबिक इस फैसले से खासकर छोटे और सीमांत किसानों को खेती से जुड़े खर्चों के लिए नियमित आर्थिक मदद मिलती रहेगी और उनकी कर्ज पर निर्भरता कम करने का सहायता मिलेगा। इथेनॉल नहीं मिलाया जाता तो कितना महंगा होता पेट्रोल, सरकार ने संसद में बताया हिसाब। सरकार ने संसद में बताया कि अगर पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग नहीं होती तो मिडिल ईस्ट संकट के दौरान इसकी कीमत करीब 125 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच सकती थी। पेट्रोलियम राज्य मंत्री सुरेश गोपी के मुताबिक इथेनॉल ब्लेंडिंग कच्चे तेल की उपलब्धता और तेल कंपनियों की खरीद रणनीति के चलते पेट्रोल करीब 94.77 रुपए प्रति लीटर पर उपलब्ध रहा। सरकार ने E20 पेट्रोल से इंजन को नुकसान के दावे को भी खारिज किया है।